हेलो टेकियॉन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कैटारेक्ट के बारे में डिस्कस किया था एंड हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो मायोपिया है उसको हम नियर साइटेडनेस भी बोल देते हैं या फिर हम उसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको नियर की चीजें, मतलब जो पास की चीजें हैं वो तो क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं, वो धुंधली दिखाई देती हैं, वो अच्छे से नहीं दिखती हमें। ठीक है, तो पास की जो साइट है वो ठीक है, जो दूर की है उसमें प्रॉब्लम है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला जो है, जो कर्वेचर है लेंस का, वो एक्सेसिवली बढ़ गया है। ठीक है, एक्सेसिवली लेंस के कर्वेचर बढ़ने से भी मायोपिया होता है। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, मतलब आईबॉल का नॉर्मल साइज से क्या हो गया है, वो उसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, जो उसका साइज होना चाहिए वो उससे क्या हो गया, बढ़ गया है अभी, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है। ठीक, नेक्स्ट अब इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो यहाँ पे, जो पास की चीज है, जो पास के देखो बच्चे बॉल्स ये पास में है ना, तो ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। बट बैकग्राउंड देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो दूर की चीज है। ठीक है, बट बच्चे पास में है तो वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है, देखो अगर आपकी ये आई बॉल है, आपको पता है कि जो रेज हैं वो यहाँ पे मीट करेंगे एंड रेटिना पर आपकी इमेज बननी चाहिए। बट होता क्या है कि वो रेटिना पर इमेज बनती ही नहीं है। अगर वो रेटिना पे बन रही होती तो क्लियरली बिल्कुल शार्प इमेज दिखाई देती, बट वो नहीं बन रही। इंस्टेड वो कैसे बन रही है, वो बन रही है पहले, वो पहले ही इमेज बन रही है। ओके, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, ये इमेज होनी चाहिए बट ये इमेज है। ओके, तो इस केस में होता क्या है, इफेक्ट तो एक तो ये है कि जो इमेज है वो जहां बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, वहां पे नहीं बन रही, वो पहले बन रही है। दूसरा, जो दूर का पॉइंट है, अब देखो आपको याद होगा नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या होते हैं। अब देखो, जो नियर पॉइंट है वो है हमारा 25 सेंटीमीटर, बट जो फार पॉइंट है वो है इंफिनिटी। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो फार पॉइंट इंफिनिटी है, अब वो इंफिनिटी नहीं रहा है, वो इंफिनिटी की बजाय एक फाइनाइट डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ कुछ मीटर्स तक का ही रह गया है सिर्फ, अब वो इनफाइनाइट नहीं है। ओके, सो द फार पॉइंट इज क्लोजर देन इंफिनिटी, समटाइम्स जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे। कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, बट पहले हम देखते हैं कि ठीक है, आईज पे हमने देखा कि होता क्या है, हमने देखा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, फिर हमने देखा कि अच्छा अगर ये हो गया है तो उसमें एक्चुअली में आईज पे क्या फर्क जो है वो पड़ेगा। ठीक है, वो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन रही है। दूसरा ये देखा कि जो इन्फिनिटी, जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होके वो पास में आ गया है। अब देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, करेक्टनेस देखते हैं। तो करेक्शन इसकी क्या है कि हम कनकेव लेंस विच इज डाइवर्जिंग लेंस, हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेज जो आएंगी उनको क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, आईज में जो लेंस है उस पे पहुंचने से पहले ही उनको डाइवर्ज कर देगा, ताकि वो इमेज जो अब हमारे रेटिना से पहले बन रही है, अब वो वहां पर बनने की बजाय क्या बने, पीछे रेटिना पर बने। आई होप दिस इज क्लियर। अभी इसी को हम देखेंगे एनिमेशन की फॉर्म में, एनिमेशन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इनके बेस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस विच इज डाइवर्जिंग लेंस जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, then do support the Techie Lab. Like this video and subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends. चलो अब देखते हैं एनिमेशंस के फॉर्म में कि होता क्या है। सबसे पहले देखो,
कि फार पॉइंट जो है मायोपिया का, अब वो इन्फिनिटी नहीं है, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है, समटाइम्स कि सिर्फ कुछ मीटर्स दूर पे ही होता है। अब देखो जो लाइट आती है लेंस पे फॉल करती है, ठीक है, एंड ये हमारे पास फार पॉइंट है मायोपिक आई का, दिस इज द फार पॉइंट। ओके, अब क्योंकि फार पॉइंट यहाँ पर है, अब देखो अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है हमारे पास, अब वो कैसे बिहेव कर रही हैं, सी, वो रेटिना पर बन ही नहीं रही, यहाँ पर हमारे पास इमेज बननी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं बन रही, वो यहाँ पर खत्म हो रही है, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो कि हम अभी डिस्कस करके आए थे। फिर हमने इसको करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करेंगे, हम यूज करेंगे कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, जो कि रेज को क्या करेगा, पहले डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो देखो कि हमारे पास रेज आई, कनकेव लेंस है, वहां से पहले डाइवर्ज हुई, वो गई कहाँ पे, हमारे आई लेंस पे, वहां से वो क्या हुई, कन्वर्ज हुई, एंड फाइनली हमें देखो अब जो इमेज मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, वो रेटिना पर ही मिल रही है। तो अब हमें क्या मिलेगी, एक शार्प इमेज मिलेगी। तो मतलब चश्मा लगाने के बाद जो वो पिक्चर थी, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा था, अब बैकग्राउंड हमें दिखाई देगा। ठीक है, एक बारी दोबारा से जो है मैं आपको ये तीनों दिखाती हूँ, इनको अच्छे से देखो एनिमेशंस को, कि पहले आपको बता रही है कि फार पॉइंट क्या है मायोपिक आई का, ठीक है, उसके बाद देखो कि फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से ना होकर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया, जिसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो बन रही है रेटिना से पहले। ठीक है, फिर देखो करेक्शन क्या है कि हम कनकेव लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस यूज करने से क्या हो रहा है कि जो रेज आ रही थी वो पहले डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज के बाद वो कन्वर्ज होके हमें रेटिना पर एक शार्प एंड क्लियर इमेज देगी। ठीक है, इसको डायग्राम्स इसकी तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इनको बार बार आपने बना के जो है प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये जो आई है इसको इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मिनिमम डिटेल्स आपने एनसीईआरटी में देखी, डायग्राम कैसी है, आपको सिर्फ उसका क्या बनाना है, आउटर जो लेयर है आपकी आई की, ठीक है, ये वाली, कि इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, आपको बीच में लेंस शो करना है, एंड आपको रेटिना एंड देन ये एक ओपनिंग बनानी है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के लिए, बस इतना बहुत रहेगा आई के लिए, ठीक है। बट उसके अलावा जितना सब कुछ भी है वो आपको करना ही है, आपको बनाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन है, कनकेव लेंस है, ठीक है, रेज डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ये सब कुछ बहुत जरूरी है, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विल डू hypermetropia in the next class. See you. Bye bye.